एशियाई टाइगर बहुत छोटा मगर तरक्की याफ्ता, समंदर को भी जमीन बना डालने वाला सिंगापुर। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। सिंगापुर कहाँ वाक़या है? सिंगापुर कौन से सन में आज़ाद हुआ? सिंगापुर में सबसे ज़्यादा तादाद किन बाशिंदों की है? सिंगापुर को एशियाई टाइगर कब कहते हैं? सिंगापुर में कितने जज़ायर हैं? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप सिंगापुर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, सिंगापुर अपनी जमहूरियत, मजबूत मौशियत और नज़्मो ज़ब्त की बिना पर दुनिया भर में एक मॉडल मुल्क समझा जाता है। सिंगापुर ने सिर्फ 25 साल में अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करवा लिया। यहाँ हर शोबा ज़िंदगी में असूलों और कवानीन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, यहाँ कुदरती वसाइल बहुत कम है। इस कमी को वहाँ के लोगों ने सनतें लगाकर पूरा कर लिया। सिंगापुर की मसनूआत दुनिया भर में फ़रोख्त की जाती हैं और रेवेन्यू कमाया जाता है। सिंगापुर का पूरा नाम जमहूरिया सिंगापुर है। इसका दारुल हुकूमत सिंगापुर शहर है। इसका रकबा 719 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 70 से 80 लाख के करीब है। इसकी ज़बानें मलाई, चीनी, तामिल हैं। इसकी सरकारी ज़बानें अंग्रेज़ी, मलाई, तामिल हैं। इसका मज़हब बुद्ध मत, इस्लाम, हिंदू मत और ईसाईयत है। इसकी तर्ज़ हुकूमत वहदानी पार्लिमानी जमहूरिया है। इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है। इसे शहरी रियासत, सिटी स्टेट भी कहते हैं। सिंगापुर के जनूब में इंडोनेशिया, मशरक़ में बहरे जनूबी चीन, मगरब में आबनाए मलाका और शिमाल में आबनाए जोहराए मलेशिया से जुदा करती है। ये एक बहुत बड़े जजीरे और इसके गिर्द 62 छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। सिंगापुर का नाम क्यों पड़ा? सिंगापुर का पूरा नाम तमासिक है, जो मलाई ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है शेरों का शहर। जजीरा सुमात्रा का शहर ज़्यादा सांग निलाउता मास इस जजीरे पर उतरा। वहाँ उसने एक शहर देखा और जजीरे को सिंगापुर का नाम दे दिया क्योंकि मलाई ज़ुबान में संगा के मानी शेर के हैं, अगरचे इस पर कभी शेर नहीं रहे। इसका नाम क्योंकि सुमात्रा के शहजादे ने रखा, क्योंकि वो जब जजीरे पे उतरा था तो उसने शेर देखा था, इसीलिए इसका नाम सिंगापुर रख दिया गया। सिंगापुर का माजी मलाई तरीके के मुताबिक 1299 में सिंगापुर की बादशाह सांग नीला उतामा ने कायम की थी। 14वीं सदी में तमासिक के नाम से सिंगापुर एक तजारती बंदरगाह थी जो इंडोनेशिया की मजाहपत सल्तनत और सियाम थाईलैंड की बादशाह के ज़ेर असर थी। जब सिंगापुर के हुक्मरान पर मिशोरा की फ़ौज ने हमला किया तो मिशोरा ने मलाका मलेशिया में पनाह ले ली थी। इसके बाद मलाया के मुस्लिम सलातिन की सिंगापुर पर हुकूमत रही है। सिंगापुर में पुर्तगाली और डच 1613 में पुर्तगाली हमलावरों ने सिंगापुर को जला दिया, जो उस वक़्त सल्तनत जौहर मलाया के माहतात था। इसके बाद सिंगापुर अगरचे सल्तनत जौहर में शामिल रहा, मगर इस इलाके की तजारत हॉलैंड के ताजों के कब्ज़े में चली गई। सिंगापुर में अंग्रेज़ों की आमद।
थॉमस नामी अंग्रेज 1819 में सिंगापुर पहुंचा। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जौहर के सल्तनत हुसैन शाह के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किया। सिंगापुर में एक तजारती मरकज़ कायम करने की इजाज़त हासिल की। फिर 1824 के मुआहदे की रो से पूरा जजीरा बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। 2 साल बाद 1826 में सिंगापुर को पेनांग और मलाक्के के साथ मिलाकर उन्हें आबना की आबादकारियाँ कहा जाने लगा। 1867 में सिंगापुर बराह रास्त ताज बरतानिया के मातहत हो गया। सिंगापुर में चीनी आबादकार। अंग्रेज़ों की आमद के वक़्त सिंगापुर में 1000 के करीब मलाई मुसलमान थे और चंद ही चीनी थे, लेकिन 1860 तक इसकी आबादी 80,000 होगी, जिसमें निसफ से ज़्यादा चीनी थे जो काली मिर्च वगैरह के खेतों में काम करते आए थे। फिर 1890 की दहाई में जब मलाया और सिंगापुर में रबड़ की सनत कायम हुई तो ये जजीरा रबड़ की बरामद का एक आलमी मरकज़ बन गया। 1920 से 1930 तक सिंगापुर ने इक़्तिसादी तरक्की की। फिर कारोबार मंदा पड़ा तो हुकूमत ने हज़ारों कारकुन चीन और हिंदुस्तान वापस भेज दिए। सिंगापुर पर जापान का कब्ज़ा। पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया ने सिंगापुर पर एक बड़ा बहरी अड्डा कायम किया। दूसरी जंग अज़ीम में दिसंबर 1939 में जापान ने जनूब मशरिक़ी एशिया पर हमला किया तो एक जापानी पायलट ने सिंगापुर के समंदर में खड़े काबिल फ़ख्र बरतानवी जंगी जहाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स की चमनी में बम समेत कूद कर इसे तबाह कर दिया और 15 फरवरी 1942 को 60,000 बरतानी फौज ने जापानियों के सामने हथियार डाल दिए। 3.5 साल बाद जापान ने हथियार डाले तो सितंबर 1945 में बरतानिया ने दोबारा सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। 1946 में सिंगापुर मलाया से अलग होकर बरतानवी कॉलोनी बना। सिंगापुर की खुद मुख्तारी। सिंगापुर में 1959 के इंतखाबात पीपल्स एक्शन पार्टी ने भारी अक्सरियत से जीत लिया तो सिंगापुर को बरतानवी दौलत मुश्तरका के अंदर दाखिली खुद मुख्तारी मिल गई और ली को यूएस के पहले वज़ीर आज़म बने। गवर्नर सर विलियम ऑलमोंड पहले सरबराह मुमलकत बनाए गए, बाद में इनकी जगह यूसुफ बिन इसहाक ने ले ली। सिंगापुर की मलेशिया में शमूलियत और अलहदगी। 1962 के रेफरेंड के नतीजे में सिंगापुर 16 सितंबर 1963 के वफाक को मिलाया। सराविक और जनूबी बोर्नियो और सबाह के साथ मलेशिया का हिस्सा बन गया, लेकिन जल्द ही सिंगापुर और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। 1964 में सिंगापुर में फसादात हुए। आखिरकार 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की पार्लियामेंट ने सिंगापुर को मलेशिया से अलहदा कर दिया। यूँ सिंगापुर सदर यूसुफ बिन इसहाक और वज़ीर आज़म ली को इनयू की क़यादत में एक आज़ाद मुल्क बन गया। 1971 में बरतानी फ़ौज का आखिरी दस्ता भी सिंगापुर से निकल गया। सिंगापुर में बागात का आगाज़। इस छोटे से मुल्क में शहरी आबादी बढ़ने से 95% तारीखी जंगलात ख़त्म हो गए थे। अब सिंगापुर के जानवर और फल फूल सिर्फ या कुदरती माहौल इलाकों में ही रह गए थे, जिनमें तिमा नेचुरल रेजो और संगाई बोलो थाईलैंड काबिल ज़िक्र हैं। इसलिए हुकूमत ने 1967 में मुल्की ज़मीन का 10% पार्क और कुदरती महफूज इलाकों के लिए मखसूस कर दिया। सिंगापुर को गार्डन सिटी बनाने का आगाज़ कर दिया। सिंगापुर के जगराफियाई अहवाल। सिंगापुर के 63 जज़ायर हैं। जी हाँ, सिंगापुर के 63 जज़ायर हैं। सबसे बड़ा जज़ायर पलाओ और जोंग है। शमाल में आबनाए और जोहो पोर्ट आरो किधर हाँ एक दफ़ा कर देता है। शिमाल में आबनाए जोहर पुल एक रेलवे स्टेशन इसे मलेशिया से मिलाते हैं। इसके बाद बड़े जजीरे सनीतोसा और जोरोंग जनूब और टेकोगंग और उबन शिमाल मशरिक में है। यहाँ बुलंद तरीन पहाड़ी सिर्फ 163.63 मिलीमीटर ऊंची है। जुरू में आबनाए सिंगापुर मुल्क को इंडोनेशिया जज़ायर बाताम वगैरह से अलग करती है। सिंगापुर में आबादी का तनासुब। सिंगापुर की आबादी का नस्ली तनासुब यूँ है: चीनी 74%, मलाई 13%, हिंदुस्तानी 9% और दीगर 3% के करीब हैं। एशियाई टाइगर। सिंगापुर में आज़ादी के बाद तालीम, मुआशरत और जमहूरियत पर बहुत तवज्जो देगी और सिर्फ 25 वर्ष के बाद इसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होने लगा। यहाँ की हुकूमत नज़्म ज़ब्त, मेरिट और कवानीन पर कोई समझौता नहीं करती। यही वजह है कि सिंगापुर में करप्शन बहुत कम है। इसे एक मॉडल मुल्क और एशिया का टाइगर कहा जाता है।
मुल्क की कब्जे में समंदर से इजाफा। सिंगापुर वालों ने समंदर मट्टी से भरकर 130 मुरबा किलोमीटर ज़मीन हासिल करके अपना रकबा 23% बढ़ाया। जी हाँ, मुल्की रकबे में समंदर से इजाफा। अपना रकबा बढ़ाने के लिए समंदर में मिट्टी डाल के उन्होंने अपना रकबा बढ़ाया। 1960 में मुल्की रकबा 581.5 मुरबा किलोमीटर था, जो 2015 में 719.1 मुरबा किलोमीटर हो गया। 2020 तक 100 मुरबा किलोमीटर का मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जब बड़े जजीरे जोंग और कई छोटे जजीरों के दरमियान भराई कर दी जाएगी, जैसा कि जजीरा जोरोंग को साथ मिलाया गया है। सिंगापुर के खेल। सिंगापुर में फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तैराकी, स्कूबा डाइविंग, कश्ती रानी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन बहुत मकबूल हैं। 2008 में यहाँ नाइट रेस और स्ट्रीट रेस का आगाज़ हुआ। सिंगापुर ने 2010 में गरमाई यूथ ओलंपिक्स की मेज़बानी भी की हुई है। सिंगापुर शहर यही मुल्क का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर इस मुल्क के तमाम दफातर, अदारे और सियाही मकामात मौजूद हैं। मारीना बे सैंड ये बहुत खूबसूरत इमारत का मजमुआ है। इसमें एक होटल, म्यूज़ियम और बागात हैं। यहाँ हर वक्त सियाहों का हजूम रहता है। सिंगापुर फ्लायर ये दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा हंडवला है। इसकी ऊंचाई 165 मीटर है। इसमें बैठकर आप न सिर्फ पूरा सिंगापुर बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया के कई जज़ायर भी देख सकते हैं। सुल्तान मस्जिद ये खूबसूरत मस्जिद अक्सर रेती इलाकों पर में वाक़ है। ये अपनी सुनहरी गुंबद की वजह से बहुत मशहूर है। इसके करीब मुसलमानों की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। मरलाइन ये सिंगापुर के महकमा सियाहत का अलामती निशान है। मरलाइन एक ख्याली मखलूक का बुत है जिसका धड़ मछली का जबकि सर शेर का है। सिंगापुर का चिड़ियाघर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन चिड़ियाघर है। खुली जगह पर बनाए गए इस चिड़ियाघर में दुनिया के तकरीबन सारे जानवर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दुनिया भर के तकरीबन सारे परिंदे नज़र आएंगे। सिंगापुर के खाने। यहाँ चीनी, मलाई और हिंदुस्तानी खाने बहुत मकबूल हैं। लाक्सा ये सिंगापुर का दिल अजीज़ लंच है। इसमें सवैयाँ, नूडल्स, मुर्ग या मछली के छोटे छोटे टुकड़े और नारियल का दूध डाला जाता है। साथे ये हमारे यहाँ मिलने वाले मज़ेदार कबाब हैं। ये ज़्यादातर मछली के कीमे से बनते हैं। इन्हें लकड़ी या कोयलों पर भूना जाता है। रेंडोंग ये गोश्त का मज़ेदार पकवान है। इसमें गोश्त को नारियल के दूध और मिसालों में हल्की आंच पर पकाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर के हवाई अड्डे का नाम चांगी है? इसे दुनिया का सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा माना जाता है। इसका रकबा 17 किलोमीटर है। ये दुनिया के मशरूफ तरीन अड्डों में शामिल है। यहाँ से दुनिया के हर बड़े शहर के लिए परवाज़ें रवाना होती आई हैं। जी हाँ, सिंगापुर अपनी जमहूरियत, मजबूत मईशत और नज़्म ज़ब्त की बिना पर दुनिया भर में एक मॉडल मुल्क समझा जाता है। सिंगापुर ने सिर्फ 25 साल में अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करवा लिया। यहाँ हर शोबा ज़िंदगी में असूलों और कवानीन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है। यहाँ कुदरती वसाइल बहुत कम है। इस कमी को वहाँ के लोगों ने सनतें लगा कर पूरा कर लिया। सिंगापुर की सनत दुनिया भर में फ़रोख्त होती हैं। जी हाँ, ये है सिंगापुर। आप उन तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे। सिंगापुर कहाँ वाक़या है? सिंगापुर किस सन में आज़ाद हुआ? सिंगापुर में सबसे ज़्यादा तादाद किन बाशिंदों की है? सिंगापुर को एशियाई टाइगर कहते हैं या कुछ और? सिंगापुर में कितने जज़ायर हैं? अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। एशियाई टाइगर सिंगापुर समंदर को ज़मीन बनाने वाला, बहुत छोटा मगर तरक्की याफ्ता।